ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। आज संडे है। संडे की अव्यक्त मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2004। मुरली का सार है, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। तो आज बाबा ने कहा, आज नवयुग रचिता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्म मिलन मनाने के लिए, बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। तो दूर देश का मतलब क्या है? क्या कुछ ऐसी दुनिया है जो, या साकार की कोई ऐसी दुनिया है जो साकार खत्म होती है तो फिर कोई देश शुरू होता है? बाबा के शब्दों में जो लिटरल मीनिंग होती है उसमें हमें स्थूलता नजर आती है, लेकिन उन्हीं शब्दों की गहरी और सूक्ष्म अगर समझ है तो उस दूर देश का मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस से बाबा बहुत दूर है, कहीं परम धाम है बहुत दूर, और वहां से बाबा को आने में लाइट्स की स्पीड से या कोई और भी शायद उससे भी तेज होती हो तो उससे आने में बाबा को टाइम लगता है। ऐसा नहीं है। दूर देश का मतलब है, बाबा के सूक्ष्म रहस्य में से निकाले तो बाबा की जो अपनी ओरिजिनल निराकारी स्थिति है उससे साकार में आना, ये बाबा के लिए मतलब अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से नीचे लोअर कॉन्शियसनेस यानी साकार बॉडी के कैरेक्टर में पार्ट प्ले करना, ये है दूर देश से आना। तो बाबा अपने बच्चों के लिए कल्प में एक बार स्नेह के कारण, क्योंकि वैसे तो बाबा ड्रामा अनुसार आता है लेकिन ये भी एक ड्रामेटिक लैंग्वेज है, थोड़ा सा इमोशन डालने पड़ते हैं। तो बाबा ने वो इमोशन डालकर बोला कि बच्चों के स्नेह के कारण बाबा दूर देश से साकार वतन वतन में मिलन मनाने आए हैं ना। अदरवाइज बाबा के अंदर ना तो इमोशंस हैं और ना ही बाबा को कोई एक्टिंग करने के लिए ऐसे आना पड़ता है। बाबा तो हमेशा ही साक्षी दृष्टा है। बनी बनाई टीवी में रिकॉर्डिंग चल रही है और वो रिकॉर्डिंग में हर 5,000 वर्ष का ड्रामा जो खत्म होते होते एंड में ये पार्ट बजता है जिसमें ये रिकॉर्डिंग में मुरली चलती है, बाबा का पार्ट चलता है। बाबा उसको भी देखता है और हम भी दृष्टा बाबा के साथ उस पार्ट को देखते हैं। लेकिन बच्चों का मतलब अभी हमारी बुद्धि में जब तक हम अपने को ड्रामा के अंदर वाला कैरेक्टर समझते हैं तो हमको बाबा उसी तरह से बच्चों वाली भाषा में समझाता है कि तुम्हारे लिए आया हूँ, स्नेह में बंध कर आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। तो सारी ड्रामेटिक लैंग्वेज है क्योंकि ड्रामा में बाबा को पार्ट प्ले करना है। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो नववर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नव युग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है ना, कोई भी साल की खुशी एक दो दिन रहती है। तो बाबा कहते हैं नवयुग तो आप संगम युग पर सदा मनाते रहते। जब से हमको पता चला कि हम कौन हैं तब से हमारे लिए एक नई जीवन शुरू हो चुकी है। हमारे लिए कलयुग नहीं रहा, हमारे लिए अब उड़ती कला चढ़ती कला का समय है। युग बदल गया, संगम युग आ गया। तो एक दिन का संगम युग नहीं, लेकिन जब से पढ़ रहे हैं बाबा के साथ, बाबा पढ़ा रहा है, जब से हमें अपना प्यार दे रहा है तब से संगम चलता आ रहा है हमारे लिए। तो आप सभी भी परमात्मा में प्यार की आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुंच गए हो। लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन, पूछ रहे हैं बाबा। सबसे दूर देश से आने वाला कौन? डबल विदेशी?
वह तो फिर भी इस साकार देश में ही है। देखो, बाबा स्थूल एक्सप्लेनेशन दे रहा है, लेकिन इसमें सूक्ष्म बात भी छुपी हुई है। कौन बहुत दूर से डबल विदेशी आए हैं? डबल विदेशी तो साकार देश में ही है, क्योंकि डबल विदेशी का कैरेक्टर कहाँ है? टीवी के अंदर साकार लोक साकार धरती पर ही प्ले हो रहा है। लेकिन बाप दादा दूरदेशी कितना दूर से आए हैं। बाबा की तो कॉन्शियसनेस है ही बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड। तो बाबा सबसे दूर से आया। तो हिसाब निकाल सकते हो कितने माइल से आए हैं, है ना? जो लोग ये समझते हैं कि परम धाम डिस्टेंस से बहुत दूर है, जब साकार दुनिया, क्योंकि बाबा कहता है ये आकाश तो खत्म ही नहीं होता। जब आकाश खत्म ही नहीं होता तो फिर, क्योंकि आकाश कोई स्थूल चीज तो है नहीं जो खत्म हो जाए ना। आकाश का मतलब पूरा ये स्पेस, तो वो जो खत्म होने की बात ही नहीं है। जब वो खत्म नहीं होता तो सूक्ष्म लोक उसके बियॉन्ड, और परम धाम उसके भी बियॉन्ड कैसे हो सकता है? जो चीज खत्म ही नहीं हो रही उसके बाद कुछ कैसे हो सकता है ना? तो ये सोचने वाली बात है। ये सूक्ष्म मोटी बुद्धि को समझ नहीं आएगा। सूक्ष्म बुद्धि से समझेंगे तो समझ आएगा कि ये हमारे ही अंदर की 3 स्टेजेस हैं। साकार लोक मतलब जब हम अपने को बॉडी समझते हैं। सूक्ष्म लोक जब हमारे सूक्ष्म संकल्पों का जो ऑरा है, जो एक सूक्ष्म शरीर है, वो हमारे ही संकल्पों से क्रिएटेड है। वो है सूक्ष्म शरीर, वो भी पॉजिटिव शरीर, है ना? वैसे सूक्ष्म शरीर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, बट हमारे लिए जो बाबा वतन की बात करता है, जहाँ फरिश्ते होते हैं। फरिश्ते का मतलब एकदम निश्चिंत अवस्था, कोई फिक्र नहीं, और एकदम संकल्पों की पॉजिटिव दुनिया, परियों की जैसे होती है दुनिया वैसे। तो पॉजिटिव दुनिया तो सिर्फ सूक्ष्म वतन माना, हमारा ही फरिश्ता स्वरूप, हमारी निश्चिंत अवस्था को सूक्ष्म वतन कहेंगे। और जब उससे भी परे आत्मा केवल खाली बचती है, कोई चीज नहीं होती उसके ऊपर रोल की, कोई भान नहीं होता रोल का, उसको कहते हैं मूल वतन, साकार सॉरी निराकारी दुनिया। तो बाबा उस निराकारी दुनिया से, बाबा का जो स्टेट है वो एकदम बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, बियॉन्ड फिजिकल एनी आइडेंटिटी है। इसलिए बाबा इतने दूर से आता है। तो हिसाब निकाल सकते हैं। अब बाबा कहता है हिसाब निकालो। अगर बच्चों के पास जो चीजें बाबा मुरली में समझा रहा है, अगर आप वो समझे तो अच्छा है। अब आपको डबल फॉरेनर्स का मतलब, वैसे अगर आप नए हो तो बता देती हूँ कि डबल फॉरेनर्स वर्ड बाबा फॉरेनर्स यानी जो एनआरआईज है उनके लिए यूज करता है। जो भी लोग विदेश में रहते हैं उनको डबल इसलिए बोलता है क्योंकि एक तो साकार रूप में वो लोग दूसरे धरती से आए हैं, माना दूसरे भारत के बाहर से आए हैं, और निराकार रूप में वो परमधाम से आए हैं। इसलिए उनके लिए डबल फॉरेनर वर्ड यूज करता है। बाकी सटल मीनिंग ऑफ डबल फॉरेनर ये आप थोड़ी है, आप पता करिए अपने आप से भी, कुछ सटल मीनिंग्स निकालिए, है ना? उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। उस पे बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज ऐड हो भी जाएगी तो आपका रियलाइजेशन में उसमें कोई खास अंतर नहीं आएगा। तो बेसिकली जो बात हम अभी यहाँ कर रहे थे हिसाब निकालने की, वो बात ये है कि कितने माइल से आया है। तो बाबा, अगर बाबा को तो पता है ना कि इंसानी बुद्धि है, हर चीज को नंबर्स और कैलकुलेशन में निकालने की आदत है। और बच्चों को भी बड़ी कैलकुलेशन, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी भाइयों की भी कुछ क्लासेस है जहाँ पर वो बड़ी कैलकुलेशन करते हैं यज्ञ की, एक एक चीज की। ये इतने में हुआ, वो इतने में हुआ, यहाँ ये हुआ, उससे क्या हो जाएगा? ड्रामा के अंदर की इतनी कैलकुलेशन निकालना सब टाइम टाइम वेस्ट है, एकदम टाइम वेस्ट। लेकिन पार्ट है अपना अपना। तो अगर सच में बाबा कोई बहुत दूर, कोई डिस्टेंस से आया है, तो माइल पे बताने में क्या दिक्कत है? कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जब 5,000 साल की कैलकुलेशन बाबा बता सकता है, तो फिर वो डिस्टेंस की कैलकुलेशन क्यों नहीं बता सकता? लेकिन बाबा एक ऐसे इस नॉन फिजिकल वर्ल्ड से बिलोंग करता है जहाँ पे नंबर्स, भाषा, थॉट्स, इमोशंस, ये सब है ही नहीं, एग्जिस्ट करता ही नहीं ना। तो इसलिए उधर से अपने साकार में आना उसको कहते हैं दूर देश से आना।
तो उसको कोई माइल में कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, क्योंकि देयर इज नथिंग अबाउट माइल्स और डिस्टेंस। तो दूरदेशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं, सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की पदमगुड़ा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नवयुग नयनों के सामने है ना, बच्चों को तो नवयुग नयनों के सामने है। अब हमारे अंदर जो बाबा ने नया थॉट का एक वर्ल्ड क्रिएट किया है ना, जिसको कहते हैं हमारे अंदर मास्टर ब्रह्मा जो जागा है, उससे जो सृष्टि की क्रिएशन हो रही है हमारे ही थॉट से, क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि ड्रामा हमारे अंदर है और उसको हमारे थॉट ने फिजिकल रूप में क्रिएट किया है ना, पहले सूक्ष्म रूप में क्रिएट किया है और फिर उसी सूक्ष्म क्रिएशन से फिजिकल क्रिएटेड दिखता है। तो अभी जो नए थॉट्स, नए नए बातें हैं, हमारा सत्य है, उस सत्य की स्थिति से जो नई एक स्थापना हो रही है, वो तो बाबा के बच्चों के सामने रहती ही है। तो बस आज संगम पर है, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नजदीक अनुभव हो रहा है। पूछ रहे हैं बाबा, आज और कल की ही तो बात है। कल था, कल फिर से होना है। यानी वैसे बाबा तो बियॉन्ड टाइम है ना, हम लोग एज अ बच्चे अब यहाँ दो कॉन्शियसनेस से बैठे हो सकते हैं, एक निराकारी रूप में बच्चे बनकर और एक साकारी रूप में बच्चे बनकर। साकार जब मैक्सिमम लोग साकारी बीके ब्राह्मण रूप में बाबा की मुरली सुनते हैं, इसलिए हर चीज को स्थूलता में और साकारी रूप में चाहिए जानना। और जो सूक्ष्म में अपने को स्थित करके आत्मा में बैठे हैं, वो भी बियॉन्ड टाइम है और बाबा भी बियॉन्ड टाइम है ना। बाबा के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब मैं आत्मा, मेरे बारे में बाबा अगर बात कर रहा है आत्मा के बारे में, तो बाबा कहते हैं आज और कल की ही तो बात है। बाबा के लिए कोई कल मैं देवता थी आज नहीं हूं ऐसा नहीं है ना। बाबा जैसे हम लोगों ने उसमें समझा कि आप एक सर्कल में ड्रामा चल रहा है, उसमें देखो उस ड्रामा को एक एक घटना से, उसमें छोटे छोटे पिक्चर के स्लॉट्स हैं घटनाओं के, और वो जब मूव होने लगते हैं तो हम उसको कहते हैं कि टाइम। अदरवाइज सिर्फ घटनाएं हैं, घटना को, दो घटनाओं के बीच के काल को, मतलब बीच के गैप को टाइम का डेफिनेशन दे दिया। लेकिन जब आप ड्रामा से उपराम होकर, ड्रामा से हटकर बीच में आ जाते हो, सेंटर में, उस सर्कल के सेंटर में आकर खड़े होते हो, तो आपके लिए, आप चाहे इधर देखो चाहे उधर देखो, आपके लिए सब कुछ प्रेजेंट में है, क्योंकि वो वर्ल्ड ही प्रेजेंट का है ना। वहाँ पे बियॉन्ड यस्टरडे और टुमारो, आज और कल की कोई बात नहीं होती। तो बाबा तो जानता है कि हमारा कल क्या था आज क्या है, क्योंकि बाबा को हमारी रियलिटी पता है। तो बाबा हमसे भी कह रहा है वैसे ही, कि अनुभव होता है कल था, आज की या आज की बात है, तो कल था कल फिर से होना है। अपने नवयुग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। तो अब गोल्डन ड्रेस, जो स्थूल बुद्धि है वो देखेगा कि गोल्डन सोने के हीरो से जड़े हुए लहंगे पहने हैं, या पुरुष हैं तो धोती कुर्ता पहने हैं गोल्डन ड्रेस की। ये स्थूल बुद्धि की इमेजिनेशन है। लेकिन जो सूक्ष्म में गोल्डन युग का मतलब होता है, आपके थॉट्स एकदम गोल्डन, आपके अंदर समझ एकदम गोल्डन, आपके संस्कार एकदम गोल्डन है ना। तो सूक्ष्म में हम अपने अंदर भी जो परिवर्तन देख रहे हैं बाबा के ज्ञान से, या अपने जो मूल स्थिति को जब जानते हैं कि जो हमारी आत्मा है मूल स्थिति में, वो है ही गोल्डन, वो है ही डायमंड इनफैक्ट, है ना। उसको बाबा डायमंड कहता है, फ्लॉलेस डायमंड। तो वो स्थिति जब हमारे अंदर स्मृति में सदा रहने लगती है, तो हमारे कैरेक्टर के संस्कार और संकल्प भी गोल्डन हो जाते हैं। तो हमें ये स्मृति आती है, कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। जिनको थोड़ा थोड़ा सा टच होने लगा होगा कि परिवार एक्चुअली में जो गोल्डन का सूक्ष्म मीनिंग क्या है, वो हमें अपने
सोल कॉन्शियस स्टेज से दिख रहा है, क्योंकि उनका वर्ल्ड चेंज हो रहा है, उनका फिजिकल वर्ल्ड भी उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। तो उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो बाबा कहते हैं स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। आज साधारण ड्रेस में है और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। तो नवयुग में, नए जन्म में जो होगा वो तो आ, वो तो बहुत ही एकदम कंप्लीट स्वरूप की बात है। लेकिन फिलहाल हमारे लिए साधारण ड्रेस का मतलब है कैरेक्टर कॉन्शियसनेस, और नवयुग की सुंदर ड्रेस का मतलब है सोल कॉन्शियसनेस। तो जो लोग ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हैं, काफी आगे बढ़ गए हैं, तो उनको ये फील होता होगा कि अभी हमें ऐसा लगता है कि हम नवयुग की सुंदर गोल्डन ड्रेस पहन रहे हैं, माना सोल कॉन्शियस होते जा रहे हैं। तो एक नई दुनिया हमारे लिए दिखने शुरू हो गई है ना। नई दुनिया का मतलब ऐसे नहीं कि सोने की खदान और सोने के महल, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए वही जो वर्ल्ड जहाँ पर बहुत दुख था, बहुत सफरिंग थी, बहुत गंदगी थी, बहुत पॉल्यूशन था ना, वहाँ पे जहाँ लड़ाइयाँ थी, वो सब से ध्यान हटकर मेरी अंदर की सूक्ष्म, शुद्ध और बहुत ऊंचे संकल्पों में मेरा मन रमण करने लगा है। तो ये मेरे लिए गोल्डन युग है। तो बाबा कहते हैं नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रचयिता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात है। मेरे अंदर ये क्वेश्चन हमेशा आता था कि सोल कॉन्शियस स्थिति तो 21 जन्म ही चलती है, तो फिर इसको अविनाशी कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अविनाशी का मतलब जो कभी खत्म ना हो। तो 21 जन्म भी तो लिमिटेड ही है ना। कोई ऐसा तो नहीं कि 21 जन्म मतलब बियॉन्ड टाइम है, बियॉन्ड। तो 21 जन्म में अविनाशी सौगात बाबा ने बच्चों को दी है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है फिर सूक्ष्म में? हम्म। तो बाबा का मीनिंग इसमें ये होता है कि अविनाशी सौगात बाबा का है ज्ञान। और एक्चुअली बाबा का ज्ञान आत्मा के अंदर हमेशा ही रहता ही है। फिजिकल चीजें, आपको फिजिकल जो घर मिले हैं, रिश्ते मिले हैं, शरीर मिला है, या जो भी साधन मिली हैं, वो चीजें आपको जो मिली है वो एक जन्म से दूसरे जन्म में ट्रांसफर नहीं होंगी। आवाज नहीं आ रही है? ठीक। आपकी तरफ प्रॉब्लम होगी, किसी और ने तो नहीं लिखा। चेक करिए, अगर प्रॉब्लम है तो दूसरे भी बताएं। हाँ, वही कह रही हूँ, आपकी तरफ से ही प्रॉब्लम होगी। आप दोबारा से नेटवर्क को चेक करके ज्वाइन कर लीजिए ना। तो अविनाशी सौगात बाबा का जो ज्ञान है, ये है हमारे लिए अविनाशी सौगात अबाउट माई ट्रुथ। और मेरा ट्रुथ जो है वो हमेशा ही इटर्नल है, वो बदलता नहीं है ना। भले ही मुझे भूल जाता है, लेकिन होता मेरे ही अंदर है। तो जो नॉलेज हम आज बाबा से ले रहे हैं, वो नॉलेज कोई बाहर से नहीं ले रहे हैं। बाबा हमें हमारी ही नॉलेज याद दिला रहा है, हमारे ही अंदर का ज्ञान याद दिला रहा है। हमारे अंदर ऑलरेडी ये ट्रुथ है, हमारे सत्य का ज्ञान हमको है। तो इस चीज को कहते हैं अविनाशी सौगात। जो आपके अंदर है, बाबा उसी को बस याद दिला रहा है, उसी को ज्ञान से इमर्ज कर रहा है, ज्ञान और योग से। तो बाबा की गिफ्ट विनाशी नहीं है। बाबा हमको ये घर, रिश्ते, धन दौलत ये देने नहीं आता। बाबा हमको हमारा ही ट्रुथ की नॉलेज देने आता है, इसीलिए इसको अविनाशी सौगात बोलते हैं। ये नहीं कि वो 21 जन्मों तक राजाई मिलती है तो वो हमको देके जाता है। 21 जन्म की राजाई इज द रिजल्ट ऑफ नोइंग आवर ट्रूथ। हमको अपना जब तक सत्य पता है, हम 21 जन्म तक राज्य करते हैं। हम मतलब आत्मा राजा बन के रहती है ना। और जब हम भूल जाते हैं अपना ट्रुथ, तो आत्मा राजा की सीट से गिर जाती है या भूल जाती है, तो मन, माइंड रूल करने लगता है। हाँ, मन राजा बन जाता है। इसीलिए वो बाहर की दुनिया में फिर राजाई खो जाती है। मेन बात है अपने अंदर, हमारे अंदर जब तक नॉलेज है, नॉलेज तो हमेशा होती ही है। सिर्फ ड्रामा अनुसार वो नॉलेज याद रखना और भूलना, ये गेम बना हुआ है स्मृति और विस्मृति का। जब याद रहती है तो हम कहते हैं कि हम रूल कर रहे हैं वर्ल्ड में। जब याद नहीं रहती है तो हम गुलाम बन जाते हैं। तो बाबा बाबा कहते याद है ना, भूल तो नहीं गए हो, सेकंड में आ जा सकते हो।
अविनाशी सौगात माना, बाबा ने हमको नॉलेज से हमारा ट्रुथ बता दिया। अब उस ट्रुथ को सेकंड में याद कर सकते हो? सेकंड में कैरेक्टर बजाते हुए भी सेकंड में उस ट्रुथ में टिक सकते हो? हम्म। तो अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है? अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना? हाँ, तो गोल्डन दुनिया में पहुंचना माना अपने अपने शुद्ध पवित्रता को याद करना, वो जो आपका संपूर्ण सतो प्रधान निराकारी अस्तित्व है। एक्चुअली वो अस्तित्व फिजिकल रूप का नहीं, नॉन फिजिकल का है। उसको जैसे याद करते हो तो आपके लिए सब कुछ गोल्डन हो जाता है। तो कितनी देर लगती है आपको उस या चीज को याद करने में? राज्य स्मृति में आता है कि आत्मा राजा मैं थी और हूँ या हो रही हूँ। तो आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है, क्योंकि न्यू ईयर का 31 दिसंबर है। तो उस लिमिटेड ईयर के हिसाब से विदाई का दिन हो गया, और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सबने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी? पूछ रहे हैं बाबा। हम्म। चेक किया, सदा के लिए विदाई दी या थोड़े समय के लिए विदाई दी? बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही? हम्म। या सब, या कब कैसे रही? तो पुरुषार्थ की रफ्तार क्या है? पुरुषार्थ का मतलब, चलो चलो बैठ जाए योग में 4 घंटा, 1 घंटे से ज्यादा बढ़ाकर 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कर दें, या अ, मुरली क्लास में रेगुलर जाने लगे, ये पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही का मतलब है क्या मेरे अंदर आत्मा होने की स्मृति, आत्मा की स्थिति के सतो प्रधान होने की स्मृति, जो मैं ही हूं, वो उसका अटेंशन बढ़ा? पूरे दिन काम करते चलते फिरते मेरे अंदर ये साक्षी दृष्टा होने का अभ्यास बढ़ा? उसकी रफ्तार तेज रही या कभी कम कभी ज्यादा रही? क्योंकि जो चीज बहुत दिनों से कर रहे हो तो वो आगे के लिए बढ़ते जाना चाहिए ना। जैसे बच्चे एग्जाम में नंबर लाते हैं तो हम कहते हैं ठीक है अगली बार और ज्यादा लाना। अभी फर्स्ट टाइम था तो कोई बात नहीं, अभी और अच्छे से ज्यादा मेहनत करके लाना। तो पहले जितना हम याद रखते थे कि मैं आत्मा हूँ, इसमें बैठकर आत्मा हूँ याद करने की बात नहीं है। इसमें हर समय किसी से बात करते, चलते फिरते, सोते खाते पीते, हर समय मैं निराकारी आत्मा शरीर को डिटैच होकर देख रही हूँ। शरीर का कैरेक्टर, उसका मन और बुद्धि से डिटैच्ड हूँ। ये मैं नहीं हूँ। ये स्मृति बढ़ी या कभी कम कभी ज्यादा, या कैसे कैसे रही? तो दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष दो स्वरूपों को इमर्ज करो। ड्रामा के हालत को कौन देख रहा है? ड्रामा की हालत को ये फिजिकल माइंड देख रहा है, क्योंकि फिजिकल माइंड ने तो क्रिएट किया है। फिजिकल माइंड वही देख रहा है जो उसकी क्रिएशन है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी माइंड की जो क्रिएशन है, जो वर्ल्ड है, वो अभी उसको देख रहे हो कि ये अति में जा रहा है। तो दो स्वरूपों को इमर्ज करो। वह दो स्वरूप हैं, एक सर्वप्रति रहम दिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता। तो सर्वप्रति रहम दिल और कल्याणकारी का मतलब है किसी के भी कैरेक्टर को ना देखते हुए सबके ट्रुथ को देखना। तुम्हारा अभी तक ये ड्रामा को इस माइंड ने नॉलेज ना होने के कारण, या आत्मा राजा की सीट पर ना सेट होने के कारण, ये संसार को सफरिंग का मैदान समझती थी, जहां पर सब लड़ाई झगड़ा गंदगी दुख सुख के खेल में फंसे पड़े हैं कैरेक्टर अनुसार। लेकिन जब आत्मा राजा अपनी सीट पर बैठकर पूरी नॉलेजफुल हो गई है, तो उसे पता है कि मैं अपने थॉट से वर्ल्ड को क्रिएट कर सकती हूँ, पुराने वर्ल्ड को चेंज कर सकती हूँ। तो अब पुराने वर्ल्ड को कैसे चेंज करना है? किसी के भी कैरेक्टर को देखना ही नहीं है। कैरेक्टर में सफरिंग है, कैरेक्टर में दुखी है, डिप्रेशन में है, कैरेक्टर में बीमार है, कैरेक्टर में कोई बहुत पापी है, कैरेक्टर में कोई कुछ भी आग लग रही है, लेकिन वो सब झूठ है, वो सच है ही नहीं। इस माइंड को यही बार बार याद दिलाना है कि मैं आत्मा सतो प्रधान
मुझे कोई टच नहीं कर सकता तो उन आत्माओं को भी कोई टच नहीं कर सकता। वो सब आत्माएं भी एकदम बाबा के जैसी, बाबा के साथ परमधाम में एकदम अनटच्ड है, सुखी है, पवित्र है, शांत है। ऐसे सबके प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनना हमारी नेचुरल नेचर हो जाए। और दूसरा, सभी के प्रति, क्योंकि जब आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं तो फिर हमको वैसे स्थूल आदत पड़ी हुई है किसी को कुछ ऑफर करने की या गिफ्ट देने की, है ना, कि हम बिना खाली हाथ नहीं जाते, ऐसा कई लोग समझते, कहते हैं, मानते हैं, एक ऐसा रूल अपनाते हैं। लेकिन फिजिकल रूप में आप कुछ भी दे दोगे विनाशी है ना। तो जो नॉन फिजिकल चीज है आपके पास देने के लिए, वो है आपके अंदर उनके सत्य का ज्ञान। तो जब आप उनको उनके सत्य के ज्ञान से देखते हो, तो कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आएगी तो वो सूक्ष्म में आपसे अपने लिए अपनी सत्यता को वाइब्रेशन के रूप में पा लेती है। माना कोई, मान लीजिए आपके ड्राइवर आया आपकी गाड़ी का, या आपका बिल्डिंग का गार्ड आया, या भिखारी आया, तो आप उसको, भिखारी पहले स्थूल बुद्धि से आप उसको 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया देते थे, है ना, तो ये विनाशी, और इसमें आपका अहंकार भी बढ़ता था। ये देह भान में आ जाता था कि आपने उसको भिखारी समझा, खुद को मालिक अमीर समझा, और आपने जो दिया ठीक है, आपको लगा कि मैंने दया करी, बट इसमें आपका सूक्ष्म ईगो बढ़ गया। मैं देने वाला दाता, वो लेने वाला लेवता, वो भिखारी, ना, ये एक और ईगो बढ़ गया। इसकी जगह आपके अंदर अगर उसकी सत्यता को देखने की शक्ति है, ज्ञान से मर्ज करो उसे, कि वो कोई गार्ड नहीं है, वो कोई ड्राइवर नहीं है, वो कोई भिखारी नहीं है, वो आत्मा एकदम मेरे जैसी संपूर्ण है, सतो प्रधान है, संपन्न है। वो कोई ड्राइवर नहीं है आत्मा, आत्मा गार्ड नहीं है, आत्मा भिखारी नहीं है, आत्मा तो संपन्न है। तो जब हम उसको उसकी सत्यता में देखते हैं सूक्ष्म वाइब्रेशंस के द्वारा, ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है, उसे उस वक्त जो चाहिए वो मिल जाता है। स्थूल देने वालों की संसार में कमी नहीं है। स्थूल दाता बहुत लोग बन सकते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म सत्यता का ज्ञानी है वो दाता हम बच्चों के सिवा कोई नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे मास्टर दाता बनो। हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान के सामने हाथ जोड़ते, बाबा हमको कोई स्थूल चीज, या कोई देवता हमको स्थूल चीज थोड़ी दे देता है। मंदिर पहुंचे और उसने हमारे के हाथों में ऐसे गिफ्ट रख दिया, ज्यादा से ज्यादा वो चरणामृत और वो 2 बूंदी के लड्डू रख देते हैं बस। लेकिन ये लेने थोड़ी मंदिर जाते हैं हम, है ना। लेकिन भगवान के पास, भगवान हमें क्या देता है? कुछ देता नहीं है, वो सिर्फ हमको हमारी सत्यता में देखता है। तो हमें मंदिर जाकर सुख मिलता है, शांति मिलती है, मन में पवित्रता आ जाती है। उसने कुछ किया थोड़ी, उसने तो सिर्फ हमारी सत्यता को देखा। तो ये वाला काम सिर्फ हमारा है, ये कोई और नहीं कर सकता। तो विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं। इसमें बड़ी वंडरफुल बातें हैं, अभी आगे देखना। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं बाप के आगे। आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं, कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। बताओ जरा, बाबा क्यों नहीं सुन सकता? चलिए, ये बात में थोड़ा सा आप लोगों की मुझे पता है आप में से कुछ लोग बता देंगे। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, क्यों? इसका क्या मीनिंग है? अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। साइलेंस है बाबा इसलिए। ओम हाँ जी। दीदी, बाबा तो अ, शरीरों को देखता ही नहीं है। करेक्ट। राइट। हाँ, बाबा किसी के कैरेक्टर को देखते ही नहीं, बाबा को कोई दुख अशांति नहीं दिख रही है। बाबा, पता है, ये सारा इमोशनल गेम भी बाबा ने ड्रामा अनुसार हमारे साथ खेला है। ये दुख, अशांति, रहम की चीजें, ये सारी चीजें बाबा हमको क्यों कह रहा है? क्योंकि बाबा नोज कि ये ड्रामा इन बच्चों ने क्रिएट किया है अपने माइंड से। तो बाबा को पता है कि ये बच्चे अभी संसार में दुख, अशांति और शक्तिहीन आत्माओं को देखते हैं, क्योंकि खुद भी अशांत समझते हैं अपने आप को और शक्तिहीन। लेकिन बाबा को बच्चों की
ये सारी चीजें नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि बाबा तो सबकी संपूर्णता में सबको देखता है, सभी बच्चों को उनके सत्य में देखता है। तो बाबा किसी की सत्य में देख रहा है तो बाबा नहीं कर सकता वो चीज जो हमें करनी है, बाबा ऑलरेडी कर रहा है। तो बाबा हमको अपने जैसा बनाने के लिए क्या कह रहा है कि आप बच्चे भी अब ये जो शक्तिहीन, दुखी, अशांत करने वाले जो थॉट्स हैं, जो संसार जिस दुनिया जैसी दिख रही है उसको वैसा देखना बंद कर दो। आप उनको सुख दो, शांति दो, खुशी दो, हिम्मत दो। कैसे? उनके सत्य में देखो, है ना। तो बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, क्योंकि बाबा को दिखता ही नहीं। बाबा को सबका सत्य दिखता है। बाबा के लिए ड्रामा में कोई सफरिंग नहीं है, हमारे लिए सफरिंग है। इसलिए बाबा कहता है अब तुम कम से कम अपने अंदर की सफरिंग को खत्म करो तो दूसरे भी सफरिंग से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जो माइंड हमारे लिए ड्रामा क्रिएट कर रहा है कि दूसरे सफरिंग में है, उससे पहले तो हम ही सफरिंग में आ रहे हैं ना। तो हम जब ये सफरिंग के थॉट्स क्रिएट करें तो संसार की सफरिंग तो खत्म हो ही जाए, साथ साथ मेरी सफरिंग पहले खत्म हो जाएगी। राइट? तो बाबा नोज एवरीथिंग। तो बाबा, आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? बाबा कह रहे हैं, क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं, दो दो दो। हम्म। तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। तो ऐसे नहीं कि हमको कोई ऐसे मंदिर में जाकर ऐसे खड़े हो जाना है, लेकिन उसके सूक्ष्म उसको समझो, ज्ञान को, कि दाता मतलब मेरे अंदर जब सत्य का ज्ञान है तो उनको उनके सत्य के ज्ञान, सत्य से तो देखो। और जब मैं उनको उनके सत्य से देखती हूँ तो ऑटोमेटिकली उनको अपनी सफरिंग से मुक्ति मिल जाती है ना। तो बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं, इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है। अब इतने सारे विश्व की आत्माओं को आप उड़ उड़ के तो ज्ञान सुनाने जा नहीं रहे। ज्ञान सुनाकर तो मुक्ति मिलनी नहीं है। मुक्ति मिलनी है आपको अपने अंदर के थॉट चेंज से, आपको अपने अंदर के सूक्ष्म सत्य को इमर्ज करके। तो मुक्ति धाम में जाना है ना। मुक्ति धाम में सबको जाना है, माना सबको उनके कैरेक्टर से मुक्त करना है, जो कि मेरा माइंड कर सकता है। जब मेरा माइंड उनको देखेगा कि वो कैरेक्टर नहीं है, वो उनका सत्य, वो सूक्ष्म आत्मा है, लाइट है, तो वो अपने आप मुक्ति धाम में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये नेचुरल होना चाहिए, और दूसरा ये निरंतर होना चाहिए। अभी हम कुछ कुछ देर देख पाते हैं, कभी कभी देख पाते हैं, कभी नहीं देख पाते हैं, बट यही चीज को बढ़ाते 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 हमारी नेचुरल स्टेट ऑफ सीइंग होना चाहिए। जैसे अभी हमारे लिए ये दुनिया नेचुरली कैसी दिखती थी, दुखी, अशांत, गंदगी, ये वो फलाना ढिमका, है ना। लेकिन अब हमारे लिए ये दुनिया एकदम गोल्डन वर्ल्ड होनी चाहिए देखने में, हर कोई गोल्डन 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 दिखे, तो अपने आप अपने कैरेक्टर से मुक्ति पा लेते हैं। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, देखो बाबा साफ साफ कह रहे हैं, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, हमारे अंदर थॉट पावर है अपने सत्य को सोचने की ना। सतो प्रधान सत्य जो आत्मा की मूल स्थिति है उसको सोचने की, उसको देखने की। तो चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। तो माना अपने आप को, अपने इस कैरेक्टर को, संगम युग के कैरेक्टर को बिजी रखो। अगर, क्योंकि हम अगर बिजी नहीं रखेंगे ना कैरेक्टर के माइंड को, तो ये माइंड फिर से पुरानी दुनिया के थॉट्स ले आएगा। तो किसी भी तरह से इस पुराने कैरेक्टर के माइंड को बिजी रखो, चाहे दूसरों को ज्ञान वाणी द्वारा सुना के, चाहे संबंध संपर्क में आकर उनको उनके सत्य में देखकर, चाहे किसी के बारे में कोई खबर मिली, कोई पुरानी बात मिली, या किसी का कोई पुराना कमजोरी का थॉट आया, तो उनके बारे में उसके सत्य को सोचकर, शुभ भावना शुभकामना रखकर, और चाहे अपने अंदर के सूक्ष्म सत्य को याद करके वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाकर किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। और पूरे संसार के लोग जो कैरेक्टर के रूप में मुझे स्थूल दुनिया के दिख रहे हैं, वो मेरी माइंड की स्थूल क्रिएशन है। और वो पूरी तरह से गोल्डन दुनिया में तब चेंज होगी जब मेरे अंदर पूरी तरह सारे संकल्प गोल्डन हो जाएंगे, जब मेरे हर एक एक थॉट में गोल्डननेस आ जाएगी, सतो प्रधानता आ जाएगी, तो वो मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि वो माइंड ही तो पिक्चर बनाई है उस प्रोजेक्शन ने,
और वो माइंड की प्रोजेक्शन, लाइट ही चेंज हो जाएगी थॉट्स में, तो वो प्रोजेक्शन भी चेंज हो जाएगी। बाकी अल्टीमेट असल में कोई फिजिकल चीज कुछ है नहीं, है ना, सब खेल है लाइट की वर्ल्ड का। तो बाबा कहते हैं चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। तो बाबा ड्रामा अनुसार देख रहा है कि नॉलेज बाबा को है बच्चों के अंदर क्या चल रहा है इस समय, बच्चों को मुक्ति दो, और अपने लिए खुद ही मुक्ति मांग रहे हैं एक्चुअली बच्चे, तो संसार में मुक्ति दो चल रहा है। बच्चे खुद ही, देखो संसार में डिप्रेशन बाद में है, पहले बाबा के अंदर अंदर डिप्रेशन है बच्चों के अंदर। संसार में शरीर की बीमारियां बाद में है, पहले बाबा के अंदर, सॉरी, बाबा के बच्चों के शरीर की बीमारियां पहले हैं। संसार तो बाद की क्रिएशन है, पहले तो सारी क्रिएशन बाबा के बच्चों में, उनके माइंड और उनके शरीर में है ना। तो ये बाबा कहता है मेरे राइट हैंड बनो, जैसे तुम, मैं किसी के कैरेक्टर को नहीं देखता, सबके सत्य को देखता हूँ, तो सब मुझसे आकर सुख शांति लेकर जाते हैं। उनको लगता है भगवान ने रहम किया है उन पर, बट भगवान कुछ करता नहीं, भगवान सिर्फ सत्य को देखता है। ऐसे ही बाबा के राइट हैंड बनो। राइट हैंड बनने का मतलब ये नहीं है कि 100 सेंटर खोलो या 100 लोगों को जाकर खूब भागो यहाँ से वहां। मेन राइट हैंड बनना है, राइट सोचो। राइट सोचो कैसे, अपने राइट थॉट को कैसे लाओगे, जो रॉन्ग है उसको हटाकर। तो मैं अभी तक कैरेक्टर से मुझे लोगों का दुख, लोगों की परेशानी, लोगों की कमजोरियां, लोगों की गलतियां दिखती थी। अब तुम उनके सत्य को देखो जो हमेशा राइट है। तो जो सूक्ष्म सतो प्रधान आत्मा का की ओरिजिनलिटी है वो हमेशा राइट होती है, उसको देखो। तो वो होता है बाबा का राइट हैंड बनना। और हमने क्या किया, राखी बांधेंगे तो राइट हैंड में बांधो, है ना, खाना खाओ तो राइट हैंड से खाओ, या हमने सेवा बहुत करी तो राइट हैंड बन गए। तो स्थूलता से अभी सूक्ष्म में आ जाओ। तो ये है असली राइट हैंड बनना। तो बाबा कहते हैं अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व के आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी परसेंट में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? बहुत थोड़े, बहुत थोड़े, है ना। आप अपने शहर में ही देख लो, अपने मोहल्ले में ही देख लो। तो बाबा कहते हैं सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड है, तो जहां जहां सेवा केंद्र खोले हैं वहां के कल्याणकारी हो। वह विश्व कल्याणकारी हो। हम्म। क्योंकि फिजिकली आप कहाँ जा सकते हो, फिजिकल तो आप लिमिटेड जगह जा सकते हो। चलो मानो आप 140 से ज्यादा देश में हमारे भारत के बाहर सेवा हो रही है, लेकिन फिजिकली आप कितना जा जाके कितने लोगों को ज्ञान सुना सकते हो, समझा सकते हो। तो हम अगर फिजिकल अपने को समझकर सेवा कर रहे हैं तो हम हो गए केवल वहां के कल्याणकारी। लेकिन जो सूक्ष्म रूप से सेवा कर रहा है वो है असल में विश्व कल्याणकारी। ये नहीं है विश्व कल्याणकारी का मतलब कि जो 100 से ज्यादा सेंटर में जाकर, देश विदेश के सेंटर में जाकर सेवा कर रहा है। असल में विश्व कल्याणकारी वो है जो सूक्ष्म में जाकर सबको अपने माइंड के द्वारा इमर्ज करके उनके सत्य को देख पाता है। नेचुरली जो सबके सत्य को देख रहा है वो है असली विश्व कल्याणकारी। उसके लिए ह्यूमन टेरिटरीज नहीं है क्रॉस करने को, उसके लिए ये फिजिकल टेरिटरी है क्रॉस करने को। तो बाबा कहते हैं विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का हैंड, राइट हैंड बनना है। किसी को भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड्स होना, हाथ होना। तो बाबा की इतनी सटल नॉलेज बाबा ने जिसको दी है और जिसको समझ आ गई है, अब वो बाबा का राइट हैंड है। तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कितनी परसेंट का कल्याण किया है। हम लोग देखें तो अपने रोज के जीवन में जितने लोगों से मिलते हैं या जिनके बारे में सोचते हैं, तो हमको वो चेक करना है कि हम उनके कैरेक्टर को देखते हैं या उनकी सोल को देखते हैं। जितना जितना प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी बाबा हमको सेवा ज्यादा ज्यादा देता जाएगा, माना ज्यादा लोग हमारे सामने आएंगे, ज्यादा लोग से हमारा कनेक्शन और मिलना जुलना बढ़ेगा, तो हमें ज्यादा फिजिकल रूप में भी उनके सत्य को देखने का चांस मिलेगा। मतलब बाहर से भी और अंदर से, जब हम अपने योग में बैठते हैं तो हम इमर्ज करते ही हैं सब विश्व की सभी आत्माओं को।
लेकिन ये खेल साथ साथ चलेगा, दोनों का, अंदर और बाहर। तो कितनी परसेंट का किया है, सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, क्योंकि भाइयों को, पांडवों को जैसे बड़ा हर चीज की कैलकुलेशन की आदत होती है, नंबर्स, हर चीज में कितना क्या है, ये है वो है। तो बाबा पूछ रहे, बताओ। इसलिए बाप दादा कहते हैं, अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। अंडरलाइन, स्व पुरुषार्थ, अपने सत्य में टिकने का पुरुषार्थ, और उससे जो सेवा होती है उसकी विभिन्न विधियां निकालने का पुरुषार्थ अब तीव्र करो। बाहर भागने वाली सेवा, जिनका पार्ट है, जिनको सूक्ष्म समझ नहीं आ रहा, स्थूल कर रहे हैं, उनको करने दें। जिनको सूक्ष्म समझ में आ रहा है वो पहले सूक्ष्म में स्व पुरुषार्थ करके नेचुरली इतना अपने को उस सेवा के लिए तैयार कर ले, ताकि अगर फिर उनसे स्थूल सेवाएं हो रही हैं, वो निमित्त बने हैं ड्रामा अनुसार, तो उनकी स्थूल से ज्यादा सूक्ष्म सेवा चले, या स्थूल सेवा हो तो वो सूक्ष्म सेवा के कारण हो, सूक्ष्म स्व पुरुषार्थ के कारण हो, ना कि बाहर से स्थूलता के कारण। तो स्व की स्थिति में भी चार बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। तो कौन सी चार बातें हैं बाबा ने कही? एक बात पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव है, कोई भी रॉयल रूप का मैपन तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर निमित्त भाव क्या समझते आए कि बाबा ने मुझे सेवा के निमित्त बनाया है, माना मुझे ये सेवा करने का ऑथोराइजेशन दिया है। हमको ये समझ में आता था निमित्त होने का मतलब, ये सेवा, ये सेंटर मुझे संभालना है, मैं इसकी ऑथोराइज्ड हूँ, ऑथोराइज केयर टेकर हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन माइंड का जो केयर टेकर होता है, ह्यूमन माइंड का जो ऑथोराइजेशन होता है, वो होता है डोमिनेंस वाला, कि मैं जैसा चाहूं वैसा होगा, अब मेरे हाथों में आ गई है सत्ता, अब मैं संभालूंगा तो मैं जैसा कहूंगा वैसे ही होना चाहिए। ऐसा वाला निमित्त भाव हम में से ज्यादातर लोगों के अंदर आता है, कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है तो ये। बट असल में निमित्त भाव का मतलब ये होता है, सेवा अपने आप हो जाएगी, मुझे केवल अपना चेहरा दिखा देना है कि मेरे द्वारा हुई। ये अंदर से नोइंग होनी चाहिए कि सेवा मैंने की ही नहीं। से जैसे होता है ना, कई बार टीवी शो में मेन जो एक्टर होता है वो नहीं आ पाता है, या कह लो कि वो, चलो वो नहीं आ पाता है तो उसकी जगह उतनी देर के लिए उसके एक्ट को रिप्लेस करके कोई और को बैठा देते हैं। तो वो एक्ट तो होना ही था, एक्ट तो हो ही जाता, लेकिन उसकी जगह भी किसी और को बैठा दिया दिखाने दिखाने के लिए, क्योंकि एक फिजिकल कैरेक्टर चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर जितने वर्ल्ड में, पूरे साकार लोक में बाबा की जो सेवा हो रही है, स्थूल, मनसा, सूक्ष्म, सब वो हो रही है, वो अपने आप हो जाएगी, वो पहले से फिक्स्ड है। मुझे निमित्त मात्र बैठा दिया है कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारा नाम हो जाएगा, बस। इतना अगर अंदर से भाव रहे ना, तो घमंड आ ही नहीं सकता, ईगो आ ही नहीं सकता, ईगो बन ही नहीं सकता। लेकिन हमने निमित्त भाव को भी ऑथोराइजेशन से लिया है, कि अब मैं निमित्त हूं तो मुझे उसका भी एक नया ईगो बन जाता है। वो वाला निमित्त भाव की बात नहीं हो रही है। तो अगर किसी भी रॉयल रूप का मैंपन है, बाबा कहते मेरापन तो नहीं है, साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है। माना जो साधारणता मैं मेरा करते हैं उनका तो समझ आ जाता है, पकड़ आ जाता है, मोटा है। लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। मुझे ये सेवा दी थी ना, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मेरे लिए बाबा ने मुझे यहाँ पर भेजा था तो मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसे ही मतलब उसका वो एक नया ईगो बन जाता है, तो उसको हम बड़ी रॉयल्टी से एक्सप्लेन भी करते हैं। जबकि होना चाहिए था हम्बलनेस का, कि कराना था बाबा को जिससे भी, लेकिन मुझे दिखा दिया कि मैंने करी। बाकी वो सेवा तो होनी ही थी, अपने आप हो जाती, अगर मैं भी नहीं होता तो भी हो जाती। इतना निमित्त बस अपने को अलग करना, उसमें ईगो ना बन पाए। तो बाबा कहते हैं उनकी भाषा मालूम है क्या है? जो ब्राह्मण जीवन में मैं और मेरेपन वाली रॉयल जो है, उसमें मेरी उसकी भाषा क्या है, बाबा कह पूछ रहे हैं। यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है। अब यहाँ पे हम जो पुरुषार्थ भी कर रहे हैं ना, ये सिर्फ बाहर की सेवा की बात नहीं है,
ये घर की सेवाओं में भी, घर में भी जो रोल मिला है हमको, दफ्तर में जो, व्यापार में भी जो रोल मिला है, वो भी निमित्त मात्र मिला है। निमित्त मात्र, आपके पास धन कमाने का आपको रोल जो प्ले आपका हो रहा है, वो आप हो नहीं, वो अपने आप हो रहा है। उसको आपने अपना मैपन जोड़ दिया कि ये मैं हूं ना। आत्मा केवल देख रही है, और जिस पार्ट को, उस पार्ट को मैं कहना शुरू कर दिया, मेरा पार्ट कहना शुरू कर दिया। तो ये है रॉयल्टी ब्राह्मणों की। और साथ साथ सिर्फ उसकी बात नहीं, लेकिन पुरुषार्थ में भी, मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, मुझे अभी योग करना है, मुझे अभी ज्ञान समझना है, ये भी, इसका भी ईगो। इसमें भी निमित्त भाव का मतलब है कि मैं निमित्त मात्र पुरुषार्थ कर रहा हूं, बाकी मैं तो हूं ही पहुंचा हुआ, मैं तो हूं ही आत्मा, क्योंकि आपको अपनी सत्य का अनुभव है। इस अविनाशी ज्ञान मेरे ही अंदर है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। लेकिन जब कैरेक्टर कॉन्शियसनेस की लेयर्स चढ़ी होती हैं, तो हम कहते हैं अभी पहुंचना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, अभी तो ज्ञान समझ नहीं आ रहा, अभी समझेंगे और पहुंचेंगे। तो ये आपका ईगो है, ये कैरेक्टर ईगो है ना। तो निमित्त भाव का मतलब, ये निमित्त मात्र चल रहा है कि हम ये मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, योग कर रहे हैं, बाकी हम तो पहुंचे ही हुए हैं। तो निमित्त को निमित्त सही रूप में समझना, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में। अपनी स्थिति में भी हम जब कहते हैं कि आज हम हिले हुए हैं, आज हम अचल अडोल, उसमें भी निमित्त मात्र हम हिले हुए हैं। रियलिटी में हम हिले हुए नहीं है। आत्मा हिली हुई नहीं होती कभी, आत्मा हमेशा अचल अडोल होती है। कैरेक्टर का माइंड निमित्त मात्र हिला हुआ है, क्योंकि कैरेक्टर को अभी हिलने का रोल चाहिए था। चाहे संबंध संपर्क में चेहरा, हम तो हमेशा सबके सामने मुस्कुराते रहते हैं, ये भी निमित्त मात्र मुस्कुराते रहते हैं, और ना आत्मा की असली कॉन्शियसनेस में तो वो है ही सदा आनंद में, है ना। और चलन निमित्त भाव का हो, है ना। तो चलन भी जो है, उसमें अगर हमारा कैसा भी चलन है कैरेक्टर का, वो निमित्त भाव है, माना वो कैरेक्टर का है, वो मेरा नहीं है। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भाव, भावना। तो निर्माण का मतलब कैरेक्टर में अभिमान और अपमान दोनों की जो फीलिंग आती है, वो उसकी अपनी नहीं है। निर्माण, जिसके अंदर कोई मान की, कैरेक्टर के मान की भावना ना हो। आत्मा अपने सूक्ष्म रूप में, उस जिसे कोई देख नहीं सकता, उसको किससे क्या मान चाहिए, ना उसे कोई मान दे सकता है। जो दिखता ही नहीं, उसको कोई मान देगा क्या? उसको तो कोई जानता ही नहीं। तो वो मैं आत्मा हूं, जो ना मैं दिखती हूँ, ना मुझे कोई देख सकता है, और ना ही मैं दूसरों के लिए फिजिकली एग्जिस्ट करती हूँ, और एक्चुअली दूसरे भी है ही नहीं। दूसरे भी मेरी माइंड की क्रिएशन है। तो मुझे जब कैरेक्टर कॉन्शियसनेस में होती हूँ, तो मुझे लगता है ओ उसने मेरे अपमान कर दिया, ओ उसने मुझे, मेरा अभिमान थोड़ा यहाँ हर्ट हो गया। तो ये सब कुछ भी मैं नहीं हूँ, इतनी निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना, पहले की दोनों चीजें निमित्त मात्र, मुझे दिखावे के लिए कैरेक्टर में, वो जो मैं दिख रहा है कैरेक्टर, वो दिखने वाला कैरेक्टर है, वो मैं हूं नहीं। और उसमें जो भी बातें हो रही हैं, उसके द्वारा जो कराई जा रही है, वो भी मैं नहीं हूँ। इतना तो मुझे ना उसका अभिमान आएगा, ना उससे अपमानित फील होगा। इन दोनों चीजों से निर्माण करना, निर्माण का मतलब आपके डे टू डे लाइफ में जो कुछ करते हो, वो करना। जब हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हमारे लिए कोई बाबा हमको एक्स्ट्रा सेवा नहीं दे देगा, दादियों की तरह हमको यूनाइटेड नेशंस नहीं भेज देगा, या हमको वर्ल्ड का भ्रमण नहीं कराएगा कि एक एक सेंटर में जाके हमारे दर्शन कराने के लिए सेंटर भेजे। हम घर गृहस्थी में रहते हुए जब सोल कॉन्शियस हो जाते हैं या होने लगते हैं, तो हमारे डे टू डे लाइफ में हमको निर्माण करना होता है, माना नई कॉन्शियसनेस का निर्माण, सोल कॉन्शियसनेस से नए नजरिए का निर्माण, नए थॉट्स का निर्माण, दुनिया को नए रूप में, नई दृष्टि से देखने का निर्माण। वो तब हो सकता है जब आप अपने आप को ये समझो निमित्त मात्र कर रहा हूं, क्योंकि अब ड्रामा अनुसार होना ही है। उसका ईगो नहीं आना चाहिए, अगर ईगो आ गया तो फिर कर भी नहीं सकते। और निर्माण भाव से, क्योंकि जो आप अब क्रिएट करोगे, उसमें हो सकता है कि कभी आपको अपमानित की परिस्थितियां भी फील फेस करनी पड़े, कभी
आपको लगे कि अपना सिर्फ अपमान का मतलब ये नहीं कि बाहर वाले ने कुछ आपको गलत फील कराया, थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन आपके अंदर में भी कई बार ऐसी फीलिंग आती है जो आपको खुद, आप ही के थॉट्स आपका अपमान या अभिमान बढ़ा देते हैं। उन थॉट से भी किनारा करके वर्ल्ड में जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी आपको डे टू डे लाइफ में बाबा ने सेवाएं दी हैं, उसको करना। ये है निर्माण करना। हमें कोई अलग से बहुत बड़ी ड्यूटी मिले ये कोई जरूरी नहीं है ना, घर गृहस्थी में रहते हुए, लेकिन ये बहुत ऊंचा काम है। अगर आप छोटे छोटे काम भी कर रहे हो, किचन के काम, व्यापार के काम, नौकरी का काम, कोई भी काम, लेकिन आप बहुत ऊंची स्टेज से कर रहे हो, तो वो सतयुग आप क्रिएट कर रहे हो, कोई और नहीं। आप छोटे से रोल में हो, बहुत साधारण दिखने वाले हो, लोग आपको साधारण समझेंगे, बट आपकी दुनिया, आपके अंदर एक बहुत बड़ा निर्माण चल रहा है। तो तीन बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण। निर्वाण का मतलब वाणी से परे रहने वाली उस आत्मा में स्थित रहना। तो जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाएं, यानी कॉन्शियसनेस को सोल की सत्य में स्थिति में स्थित कर लें, पूरे बॉडी के कैरेक्टर से डिटैच हो जाएं। तो निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएं, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे, तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो ये चार बातें अच्छी परसेंट में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। जितने भी लोग हमको दिखते हैं, या जिनका थॉट हमारे मन में कभी आता है कि वो परेशान है, या वो हमसे नाराज है, या हम उनसे नाराज हैं, या जो भी, ये सब क्या है? किसी को अच्छा नहीं लग रहा, या हमारे मन को, एक्चुअली माइंड को ही नहीं अच्छा लग रहा ऐसा थॉट क्रिएट करना। जब आप ये थॉट आपको आता है कि वो बीमार हैं, वो बेचारे हैं, तो सबसे पहले फीलिंग किसकी खराब होती है? मेरी। वो तो मैंने टीवी में देखा, है ना। आप टीवी का कोई सीरियल देख रहे हो, सीरियल ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बना बनाया बज रहा है, उसके एक्टर्स कोई रियल नहीं है, लेकिन उसको सोच के वो बेचारी, हाय वो कैसी है, या गुस्सा आ रहा है वो कितना पापी है, वो सब जो क्रिएशन हो रही है, वो कहाँ पर क्रिएट कर रही है? वो मेरी फीलिंग में क्रिएट हो रही है, वो मेरे माइंड के द्वारा क्रिएटेड है, और उसका असर मुझ पे पड़ रहा है ना। इसलिए दूसरों को देखना और फिर बेचारा समझना, या उनके फीलिंग को सोचकर अपने अंदर फीलिंग खराब करना, ये सारी बातों से मुक्ति। जब ये हम अपने अंदर से मुक्ति करेंगे, तो बाहर वाले अपने आप मुक्त हो जाएंगे। सीरियल की छुड़ाओ छुड़ाओ को आप मुक्त देखना बंद कर दो, वो मुक्ति मुक्ति कहना छोड़ देंगे। आप सीआईडी देखोगे, आप क्राइम पेट्रोल देखते हो, और फिर अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स खराब करते हो, और फिर कहते हो बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत बेकार चल रही है दुनिया, कितना गंदगी फैली है बाहर। अरे आप देखना बंद कर दो, सीआईडी क्राइम पेट्रोल होना बंद हो जाएगी। क्योंकि सीरियल नहीं चलाओगे ना आप देखोगे ही नहीं, तो हो ही नहीं रही। वो हो इसलिए रही क्योंकि आप देख रहे हो। आप जो चीज़ों को देखना बंद कर दो, वो होना बंद हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं, जब ऐसे ये चारों बातें अच्छी परसेंटेज में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी, तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह वाह। रामा वाह वाह, पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है? कभी वाह, कभी वाय, यानी क्यों? क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया, कहते हो। तो वाह के बजाय वाय, और वाय हो जाता है हाय। हाय, ये हो गया। तो वाय नहीं, वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है या वाय? क्या अच्छा लगता है? वाह। कभी वाय नहीं करते हो? गलती से आ जाता है। हम्म। कभी वाय नहीं करते हो, पूछ रहे हैं बाबा। तो ये हमें चेक, इसीलिए बाबा कहता है तुम वाह वाह करोगे तो सब कुछ वाह वाह हो जाएगा। क्योंकि अगर आप चैनल ही लगाए हुए हो क्राइम पेट्रोल का और सीआईडी का, मतलब आपके थॉट्स में ही सारी प्रॉब्लम है, थॉट्स में ही दूसरों का दुख है, दूसरों के चिंतन है, उनकी गलतियों का, उनके कमजोरियों का, तो फिर आपको आएगा ही दुख। आप उनको देखना बंद कर दो उस दृष्टि से। आप उनके सत्य को देखो, उसको चेंज करो। तो वाह वाह नहीं होगा तो क्या होगा फिर? ना, तो सब, इसीलिए बाबा स्थूल में भी कहता था वाह वाह कहते रहो। सूक्ष्म में उसका मीनिंग यही है कि जब आप सबके सत्य सूक्ष्म स्टेज को देखते हो, तो वो उनके ऊपर के कैरेक्टर की चीजें प्रभावित जब आपको नहीं करती, आप प्रभावित नहीं होते हो, तो वर्ल्ड भी चेंज हो जाता है।
तो डबल फॉरेनर्स अभी 1 मिनट के लिए पहले अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बाबा कहते हैं, डबल फॉरेनर्स वाई वाई कहते हैं? पूछ रहे हैं। कभी कभी कह देते हो? जो डबल फॉरेनर्स कभी भी वाई नहीं कहते वह हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं। अच्छा, भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्यों कहते हैं वह हाथ उठाओ। क्यों क्या कहते हो? किसने छुट्टी दी है आपको? हम्म? किसने बोला है करो ऐसे? तो बाबा पूछ रहे हैं, संस्कारों ने। संस्कार पड़े हुए हैं, अपने आप ही निकल जाता है क्यों क्या, कंप्लेन्स अपने आप निकल जाती है ना। संस्कार, पुराना संस्कार ऐसा ही है पुराने वर्ल्ड की। तो पुराने संस्कारों ने आपको वाय की छुट्टी दे दी है, और बाप कहते हैं वाह वाह कहो। वाय वाय नहीं, यानी आपकी आपके अंदर की न्यू नॉलेज कहती है कि हर चीज में वाह वाह कहो। चेंज वाय वाय टू वाह वाह। क्यों क्या को बदलो। पुराना संस्कार आएगा, नो डाउट। पुराना संस्कार बीच बीच में करने लगेगा, वाय क्यों हो गया ऐसा, कैसे हो गया। लेकिन मुझे याद रखना है मेरा नया संस्कार क्या है। उसको वाह कह देना, वाह बहुत अच्छा हुआ सब कुछ अच्छा हुआ। है ना, तो आप अच्छा अच्छा कहोगे तो अच्छा ही होगा, हो जाएगा देखना। तो बाबा कहते हैं अब, तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे, या कभी वाय वाय कहने की छुट्टी दे दें? वाय अच्छा नहीं है। जैसे वाई वाई यानी पेट में गैस हो जाती है ना, तो खराब हो जाता है। तो वाई वाई है, यह नहीं करो। वाह वाह। आप देखो आजकल ज्यादातर लोगों को स्थूल में भी पेट के गैस की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, क्यों? इसका सूक्ष्म कारण है कि हमारे अंदर हर चीज को लेकर वाई वाई बहुत होता है। क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे। वो पुराना संस्कार है भले, लेकिन वो पुराने संस्कार से अभी हमको डिटैच होना है ना। तो वाह वाह कितना अच्छा लगता है। हाँ बोलो, वाह वाह वाह। अच्छा, तो दूर देश से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी उन बच्चों से भी पूछते हैं, वाह वाह करते हो या वाय वाय करते हो? अभी विदाई का दिन है ना, आज वर्ष के विदाई का लास्ट डे है। तो सभी संकल्प करो, वाय नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं। ये हमको एक्चुअली प्रैक्टिकली याद रखना है कि अब पेपर आएंगे, कुछ भी होगा तो उस पे हम परिस्थितियां आए या कोई व्यक्ति कुछ करे, तो हम उसमें वाय नहीं कहेंगे कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, है ना, या क्या किया। वाय नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बिंदी। तो कोई कुछ भी करता है तो क्या कहना है, वाह 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 वाह, है ना, वाह किया बहुत अच्छा किया। तो क्वेश्चन मार्क लिखो, कितना टेढ़ा है और बिंदी कितनी सहज है। और कुछ हो भी गया तो फुल स्टॉप लगाओ। बस नैनों में बाप बिंदु को समा दो, आत्मा बिंदु याद करो तो बाबा बिंदु याद आ जाए, और फुल स्टॉप बिंदु लग जाए। कैरेक्टर में जो कुछ हुआ सब में फुल स्टॉप, वहीं की वहीं खत्म। थॉट्स में वो आपके अंदर चले ना। और अगर थॉट्स में चले भी, जो कि कभी पुराना संस्कार वश चल रहा है, आप उसको रोकने की कोशिश नहीं करना। आप तो साक्षी होकर देखने लगना, अपने सत्य को याद करना कि ये व्यर्थ संकल्प चलाने वाला माइंड मैं नहीं हूं, मैं तो साइलेंस हूँ। और वो साइलेंस लगातार जब इस व्यर्थ संकल्प पर नजर रखेगा, तो ये व्यर्थ संकल्प का कड़ा संस्कार खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा फिर खत्म हो जाएगा। तो जैसे नयनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, ऐसे ही सदा नयनों में बिंदु बाप को समा लो। समाना आता है? बाबा पूछ रहे हैं, आता है या फिट नहीं होती है?
समाना मतलब फुल स्टॉप लगाना। अपने को आत्मा समझना याद रहता है या नहीं? हाँ, जब याद करने की कोशिश करते हो तो कैरेक्टर याद आ जाता है, नीचे ऊपर हो जाती है, तो क्या करेंगे? विदाई किसको देंगे? वाई को। बाबा क्यों इस ज्ञान को स्थूल रूप में समझाता है? पहले सूक्ष्म में हम अब समझा रहा है, क्योंकि हम सब पहले कैरेक्टर कॉन्शियस थे, तो कैरेक्टर में उसको कैसे ठीक किया जाए पहले वो समझाता रहा। लेकिन बाबा की भाषा इतनी मिराक्युलस है कि जब आप सूक्ष्म में पहुंच जाते हो तो उसी स्थूल शब्दों से, लिटरल मीनिंग से बदलकर उनका सूक्ष्म मीनिंग भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ना। सेम लाइन में स्थूल मीनिंग भी है और सूक्ष्म मीनिंग भी है। तो बाबा कहते हैं विदाई किसको देंगे? वाई को। कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे कि यह कैसे, यह भी होता है क्या? होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। तो ये सिर्फ अलौकिक फैमिली में नहीं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी हो रहा है। आप में से कई बच्चों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो फला जगह पर किसी के साथ रेप हुआ, क्यों हुआ, इसको कैसे देखें? अरे क्या करना है आपको? क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? ड्रामा में एक सीन टीवी पे बजाया गया, अब आपके माइंड ने उसको सच मान लिया, तो उसमें हमारी क्या गलती? आप क्राइम पेट्रोल का कोई भी सीरियल का एपिसोड देखते हो, तो वो उन्होंने जो जैसा दिखाया उसको, दो लोग अगर बैठ के देख रहे हैं, एक कह रहे हैं अरे क्या बकवास है, हटाओ बंद करो, उसने उसको रियल नहीं माना, और वो अपने अच्छे थॉट्स में चला गया लौट के। और दूसरा है, हो ऐसे हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे ऐसे होता है क्या, ये वो उसको सच मान के एक पूरी कहानी रच दी। तो गलती किसकी? जिसके माइंड ने सच माना उसकी गलती। तो आपके सामने दुनिया के अलग अलग सीन आएंगे, कभी न्यूज में, कभी सामने, कभी किसी की बातों से सुनाई देंगे, कभी कोई फोन करके आपको बताएगा, कभी आपको आपके थॉट्स में ही वो कहानियां चलेंगी। लेकिन उसको सच मानने वाला फिर सफर करे। माइंड ही सच मानेगा तो माइंड ही फिर सफर करता है। माइंड ही अगर सत्य को देख लेगा, सत्य को याद करेगा, तो सफरिंग से बच जाएगा। खेल सारे आपके माइंड को करना है, देख लो, है ना। तो बाबा कहते हैं या यह भी होता है क्या? होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस बाप और मैं, यानी फुल स्टॉप। बाबा और मेरे सिवा कुछ और है ही नहीं। फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये सारी सफरिंग ये कुछ है नहीं, सब माइंड की क्रिएशन है, इससे अपने आप को समेट लो। सिर्फ आत्मा डॉट में स्थित हो जाओ, उस डॉट में बाबा भी है, आप भी हो, फुल स्टॉप। कई बच्चे कहते हैं यह तो चलता ही है ना, बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रूरिहान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते हैं ना, तो रूरिहान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा, कुछ भी चलता है, लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है। माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन मुझको तो उड़ना है। मुझे कैसे? मतलब मुझ आत्मा को तो उड़ना है ना। तो चलने की बातें क्यों देखते हो? माना आपके थॉट्स में जो बातें चल रही हैं उनको क्यों देखते हो? आप माइंड नहीं हो, आप माइंड के थॉट्स नहीं हो, इमोशंस नहीं हो, सेंसेशंस नहीं हो। आप उनसे ऊपर हो जाओ ना, अपने को उनसे अलग, उनसे न्यारा अलग समझो, उड़ो और उड़ाओ। एक एक थॉट्स को रोकने की, बदलने की कोशिश मत करो। अभी तो ये थॉट्स ही इतने आएंगे और आप सोचो कि आए ना, रुक जाएं, बदल जाएं, बदल भी नहीं पाएंगे। आप उड़ जाओ बस। शुभ भावना, शुभकामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाय नहीं आए, सिवाय शुभ भावना शुभकामना के। कई बार क्या होता है, पहले हम ना लोगों के कैरेक्टर को बेचारा है ऐसे देख लेते हैं, और फिर कहते हैं शुभ भावना, नहीं नहीं बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं होता, आपको उनका कैरेक्टर दिखना बंद हो जाए। कैरेक्टर कट पहले देख लो, आपकी फीलिंग खराब हो गई, अब आप आर्टिफिशियली फीलिंग को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो खराब वाली फीलिंग तो अब चली गई ना अंदर। इसलिए नेचुरल इतना हमें योग में जब खाली बैठे होते हैं तो इतना अभ्यास और ज्ञान का इतना चिंतन करके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा देना है कि जब कोई रोता हुआ, बीमार या परेशान दिखे, तो अंदर से उसकी वो चीज दिखे ही ना हमें, हमें उसका सीधे सीधे सत्य दिखे, है ना। तो इस तब वो शुभ कामना शक्तिशाली रूप में काम करती है। तो इतनी पावरफुल है शुभ भावना, जो किसी की अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभकामना अविनाशी है ना। कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी का सत्य देखेंगे तो वो बदल जाएगा, कभी बदलेगा और कभी नहीं भी बदलेगा।
तो नहीं बदला तो भी हमारी शुभ भावना शुभकामना अविनाशी है, माना उसके सत्य की है, उसके कैरेक्टर की नहीं है। तो कभी कभी वाली नहीं, हमेशा ही हम सत्य को देखते हैं, ये नेचुरल हमारा नेचर है। तो अविनाशी है तो आपके ऊपर उसकी अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता, माना उसके कैरेक्टर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो मान लो बहुत लगातार वो अपनी क्रुएलिटी का एक्ट कर रहा है और मेरे शुभ भावना देने पर भी उसका एक्ट चेंज नहीं हो रहा है, तो उसकी क्रुएलिटी का आपके माइंड पर असर नहीं होगा, आपको डर नहीं लगेगा, आपको उसकी फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आप उसको शुभ भावना देने में इतना बिजी थे, आप उसको उसके सत्य में देखने में बिजी थे। क्योंकि माइंड ही है ये, या उसकी फीलिंग उसकी कैरेक्टर को पकड़ ले, या अपने को बिजी रखे कि कैरेक्टर देखे ही ना। तो क्वेश्चन में चले जाते हो, यह क्यों हो रहा है, माना देख लिया, चला गया उसका भाव उसकी फीलिंग आपके अंदर, तो वो फिर कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, कब तक चलेगा। ना घर में भी कोई कोई आप हम सबके लाइफ में कोई ऐसे होते हैं जिनका कैरेक्टर उसी तरह का लगातार चले जा रहा है, तो मन में क्वेश्चन आ रहा है कब तक चलेगा, कितने दिन तक मुझे उनके लिए शुभ भावना रखनी पड़ेगी, कितने दिन तक मैं अच्छा सोचूं। लेकिन वो अच्छा सोचना, वो उनका सत्य देखना आपकी नेचुरल नेचर होनी चाहिए, उनका पार्ट वैसे ही बना रहे, लेकिन आपका नेचुरल नेचर उनके पार्ट से अलग रहे, अप्रभावित रहे, क्योंकि आप हमेशा सत्य देखते हो। तो इससे शुभ भावना की शक्ति कम, अगर आपने कैसे चलेगा कब तक चलेगा ये सोचा, तो इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना, इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो, बाप दादा ने क्या किया। चाहे बाबा के पास कोई भी बच्चा आता था, तो बाबा ने क्या किया, चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, तो बाप दादा ने क्या किया, शुभ भावना रखी ना, कि मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तक नशीन हो, यह शुभ भावना रखी ना, शुभ भावना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। तो बाप ने कहा क्या, कि हे पापी क्यों आए हो। बाबा ने कभी किसी के कैरेक्टर को देखकर कहा, बाबा ने तो सबके सत्य को देखा, तो वो शुभ भावना रखी, मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। तो जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभकामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा, मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा, मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभकामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा, मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकी लदी बहन, परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, हाथ उठाना बहुत सहज है ना, ऊपर से फिजिकली हाथ उठा देना तो आदत पड़ चुकी है, एक संस्कार बन गया है, बस बिना सोचे जाने उठा देना। मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। मन का मतलब मैं अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि अब तुमको वाह वाह नहीं वाह वाह करना है, और हर हाल में सबके सत्य को देखना है, ये अपने माइंड से निश्चय करना, ये वाला हाथ उठाओ। तो बाप दादा तो नजर करते हैं, विश्व की आत्माओं के ऊपर तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है। अब देखो बाबा क्या कह रहा है, बाबा को तरस पड़ता है, बाबा के अंदर कोई फीलिंग इमोशंस हैं नहीं, लेकिन बाबा हमारे इमोशंस को जगाने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल करने की भाषा बोल रहा है ना, कि बाबा को तरस पड़ता है। तो बाबा जानता है ड्रामा अनुसार ये समय है कि बाबा के बच्चे के रूप में ये ब्राह्मण रोल भी बहुत सफर हो रहा है ना। तो अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करे, आत्माओं को तंग कर रही है। और बाप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं, माना कभी फिजिकली बच्चों को बीमार कर रही है, तो कभी प्रकृति बाहर के रूप में उथल पुथल मचा रही है। ड्रामा में ये सीन चल रहे हैं, उसको देखकर बाबा कह रहा है, तो आप सबको तरस नहीं आता, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो। बस इतनी आत्माएं चली गई, वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई। अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। तो बाबा देखो इस चीज को बिल्कुल पॉलिटिशियन की तरह यूज कर रहा है, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं लौकिक दुनिया में, कि भड़का देते हैं जनता को, उनसे करा देते हैं और अपना हाथ साफ कर लेते हैं। तो बाबा हमसे कह रहा है कि वो खबर सुनकर कि
इतने आत्मा या इतने लोगों ने शरीर छोड़ दिया, वहां पर भूकंप आ गया, इतने लोगों ने शरीर छोड़ दिया, तो उनको बाबा का संदेश नहीं मिला। हाँ, तो बाबा हमको भड़का रहा है कि तुम, भड़काना मतलब बाबा हमको एक तरह से उकसा रहा है कि जाओ जाओ सेवा करो, जल्दी से सबको सुनाओ या अपने लिए पुरुषार्थ करो। जबकि क्या बाबा के पास पावर नहीं थी कि वो संदेश पहुंचा सके वहां तक? ड्रामा में क्या ये फिक्स नहीं था कि उनका जाना बिना संदेश के ही फिक्स्ड है ना? लेकिन बाबा हमारे अंदर की जो ह्यूमन इमोशंस है उसको यूज करता है पुरुषार्थ के लिए, कि जाओ जल्दी से पुरुषार्थ करो। तो बाबा कहते हैं अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। माना ड्रामा में जो कुछ हो रहा है, कैरेक्टर में जो कुछ हो रहा है, माइंड बॉडी एक्शंस के रूप में, सब से अपने को न्यारा कर लो। वो तुम हो ही नहीं, वो मैं हूं ही नहीं, इतना वैराग आ जाए। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह की देहभान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। अंडरलाइन, जो जो हमें बॉडी की कहानी, बॉडी के इमोशंस, बॉडी के सेंसेशन, बॉडी की जो बातें वो याद आती हैं, वो क्या है? इसमें बेहद का वैराग है, होना चाहिए। माना याद भी कुछ आ रहा है अगर आपको कैरेक्टर का याद, कहानी का, वो भी मैं नहीं हूं, इसमें भी बेहद का वैराग है। तो छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती हैं। कोई भी बात हुई, किसी के साथ कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, उसको गलत माइंड ने प्रोजेक्ट किया, और हम अंदर से उसके बारे में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, डगमग हो गए। तो इसका कारण कि बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है। माना जो सोच चल रही है, मैं उसको सोच रही हूँ कि वो मेरी है, वो मैं हूँ, और इसलिए हम उसके हलचल को रियल समझ रहे हैं। जबकि वो जो सोच भी अगर चल रही है हलचल की, तो वो भी मैं नहीं हूँ, वो थॉट्स भी मैं नहीं हूँ। उसमें लगाव नहीं होना चाहिए उस सोच में। तो अगर वैराग्य नहीं, लगाव है, उनमें भी इंटरेस्ट ना हो उस सोच में, क्योंकि कैरेक्टर को आई ना वो सोच, तो वो कैरेक्टर थोड़ी मैं हूँ। तो जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम धाम का दरवाजा खुलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिकली यूज करने की, कि कुछ भी हो रहा है, कुछ भी संकल्प आ रहे हैं, मुझे किसी में भी अपने को उससे लगाव करके अटैच नहीं करना है कि वो मुझे या मैं, मेरे अंदर हो रहा है। मेरे अंदर, ऐसे समझने के लिए हम समझते हैं मेरे अंदर ड्रामा हो रहा है, लेकिन अगर मेरे अंदर ये थॉट्स में, इमोशंस में कुछ ऊपर उथल पुथल हो रही है, तो वो कैरेक्टर को हो रही है, ये भी ज्ञान से जानना है। वो मुझ आत्मा के अंदर नहीं है, मैं आत्मा तो हूं ही, साइलेंस, ये याद रखना है। तो अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही हैं, फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्तिधाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना। यानी जिस समय आप सबको उनके कैरेक्टर से मुक्त होकर देख पाओगे, तब वो एक्चुअली में वो आपके सामने से खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, और ड्रामा में भी इतनी जो पॉपुलेशन दिख रही है वो कम हो जाएगी। नहीं तो फिर से आएंगे, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। ब्रह्मा बाप के साथी होना तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है, गेट खोलने की चाबी। ब्रह्मा बाबा ने अपने कैरेक्टर से ही अपने को न्यारा कर लिया था। कहने को ब्रह्मा बाबा होता था, बट बाबा वो जो आत्मा के स्टेज में थे, वो बाबा के समान बन गए थे। उन्होंने ब्रह्मा के कैरेक्टर को भी अपने से अलग कर दिया था, है ना? तो उनकी वो वैराग्य, इंटरेस्ट जो था पूरा, लास्ट लास्ट में बाबा को सेवा, हर चीज से बाबा का इंटरेस्ट खिंच गया था, निमित्त मात्र कर रहे थे बस, है ना? तो उस स्टेज में पहुंचना है गेट खोलने की चाबी। तो अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। माना अभी जो नॉलेज ही नहीं आई है लोगों में कि करना क्या है एग्जैक्टली, तो चाबी तैयार ही नहीं है। चाबी नॉलेज है ना, नॉलेज से ही पता चले करना क्या है, तब तो चाबी लगाएं। तो ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, तंग हो गई है बहुत। माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है? तो इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना? नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे। कभी अभी बेहद के वैराग्य की, मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। नॉलेज से अपने को फुल करो कि मुक्ति धाम जाना क्या होता है, उसकी चाबी क्या होती है। आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। सबसे पहले सबके साइलेंस को देखना है,
मुझे साइलेंस में टिक कर हर एक आत्मा के साइलेंस को देखना है। तो सब मुक्ति धाम जाएंगे, माना ये पुराना कैरेक्टर सबका मेरे सामने से खत्म होगा। नहीं तो मैं उस पुराने कैरेक्टर की कहानी में कुछ ना कुछ सोचती रहूंगी, और वो जो सोच चल रही है वो मैं समझूंगी कि मुझे हो रहा है, मैं हूं। तो ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो, इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? जो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज, बार बार करेंगे। वह हाथ उठाओ, करेंगे। फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। वह भी थक गए हैं। अच्छा, टीचर्स क्या कहती हैं? पहली लाइन क्या कहती है? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियां जो करेंगे वह हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे। लंबा हाथ उठाओ, अच्छा मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। एक दो में देखो किसने नहीं उठाया है। अच्छा, ये सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है, कमाल है। आप भी करेंगे। ये सारी चीजें एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, सब बैठ, उसी वक्त किसी ने आवाज करी सभा में, तो बाबा ने कहा सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। अचानक से कुछ बात भी होती है ना, तो सब ब्राह्मण देखने लगते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर उसके बारे में बात करेंगे। आज ना ये हुआ, आज ना वो हुआ, सेंटर में ये हुआ, यज्ञ में ये हुआ, मधुबन में ये हुआ। अरे सब नथिंग न्यू, फुल स्टॉप, तुरंत की तुरंत, बस खत्म करो वही। तो अभी अभी एक सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो, और जो भी बातें हो उसको बिंदु लगाओ, लगा सकते हो। बस एक सेकंड में मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाकी कुछ याद ना आए। अच्छा, अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को, सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना। ऐसे उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मणके बनने वाले विजयी रत्नों को। तीव्र पुरुषार्थ कौन कर सकता है? जो थॉट्स को रेजिस्ट ना करे, जो थॉट्स को बदलने की कोशिश करके उसमें उलझे ना, जो थॉट्स और माइंड के सेंसेशन को होते हुए भी उसमें कोई इंटरेस्ट ना रखे, और उससे ऊपर उपराम हो जाए, उड़ता रहे, अपने सत्य को देखता रहे, वही तीव्र पुरुषार्थ विजय माला का मड़का बन सकता है ना। तो विजय माला के मड़के बनने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुड़ा थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, आज का वरदान है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। तो जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता किस बात की? अपने एक सत्य स्वरूप में स्थित होने की। तो जिसका अपने सत्य स्थित में हमेशा अटेंशन है, वो उसकी स्थिति एक रस रहेगी ही। तो एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है। जितना ज्यादा आप कैरेक्टर के संकल्प, बोल और कर्म में जो थॉट्स, इमोशंस आ रहे हैं उनसे अपना ध्यान हटाकर अपने सत्य में स्थित करते जाओगे, तो कैरेक्टर की फालतू की चीजें आपके अंदर चलना बंद हो जाएंगी, और समर्थपन आ जाता है। आत्मा की शक्ति में समर्थता है हर चीज को करने की। तो एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एक इस संकल्प में भी आप बिजी रखो ना अपने आप को, ये ड्रामा सब मेरे अंदर है, ये सारी मेरी क्रिएशन है। तो ये थॉट आएगा, मैंने थोड़ी सोचा था जो उसने ऐसे किया, मैंने थोड़ी किया था, बोला था कि वो उसने ऐसे किया। तो ये आपको पता नहीं है कि आपका क्या सोच चल रही है, क्या सोच के हो रहा है। आपको तो सामने से दिख रहा है जो, वो बस ये जान लो कि वो आपके अंदर अभी पावर है कि आप उसको बदल सकते हो, अगर आप उसके बारे में सोचना बंद कर दो। अगर कुछ भी हुआ उसको तुरंत फुल स्टॉप लगा दो, तो वो आपके साथ होगा नहीं। जितने बार भी होगा, हर बार फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि वो आपकी चेकिंग के लिए हो रहा है। फुल स्टॉप लगाकर उसके बारे में सोचना बंद कर दो, वो चीज खत्म हो जाएगी। तो जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है, एक आत्मा के सत्य के अंदर पूरा ड्रामा समाया हुआ है। तो एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी, सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना
अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। मेन बात है, व्यर्थ जो चलता है फुल स्टॉप नहीं लग पाता, उसका कारण है हम ये सोचते हैं कि जो हुआ उसको बदल सकते थे, जो हुआ वो कैरेक्टर में ठीक नहीं हुआ, बट वो कैरेक्टर भी आप नहीं, वो कहानी भी आप नहीं, जो हुआ वो कराने वाला भी आप नहीं। वो तो बना बनाया रिकॉर्डेड सीन था, ऐसे ही बजना था और उसको ऐसे ही होना था, लेकिन आपके ऊपर कोई दाग नहीं लगा क्योंकि आप आत्मा हो। आत्मा चूज नहीं करती कि वो क्या करे क्या नहीं करे, आत्मा सिर्फ देख सकती है। इसलिए फुल स्टॉप लगाओ उस पे और अपने उस फ्लॉलेस डायमंड के स्वमान में टिक जाओ। आज का अव्यक्त इशारे हैं। आज के जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। बाबा की नॉलेज मेरे अंदर चलती है, तो मैं और बाबा कंबाइंड हैं। सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा, या तो आप और बाबा साइलेंस में साथ में रहो, या आप और बाबा बाबा के ज्ञान के चिंतन में साथ में रहो। अपने मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाओ। जो सुहाग होता है साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। हर सेकंड हर संकल्प में साथ है ही। तो स्थूल रूप में सुहागन जैसे सिंदूर लगाकर ये दिखाती है कि मेरा पति हमेशा मेरे साथ है। भले ही फिजिकली वो साथ नहीं भी है, बट उसका सिंदूर दिखाता है कि वो मेरे साथ है। तो ऐसे ही स्मृति से जब आप अपने को आत्मा समझ बाबा के ज्ञान का चिंतन में बिजी रखते हो, या साइलेंस में रहते हो, तो बाबा का वही साथ रहना है, साथ चलना है, और हर सेकंड हर संकल्प में बाबा साथ फिर होता ही है। अच्छा, ओम शांति। चलिए, आज पॉइंट्स नहीं सुनेंगे, काफी टाइम हो गया है। 1 मिनट साइलेंस में सभी बाबा को याद करेंगे, फिर मीटिंग एंड करेंगे।